सब्सक्राइब कीजिए माय डॉक्टर्स एडवाइस चैनल को और स्वास्थ्य की संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले पाने के लिए इस बेल आइकॉन को दबाइए। नमस्कार, माय डॉक्टर्स एडवाइस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं आपका हेल्थ एडवाइजर डॉक्टर योगेश माडिक। बहुत सारी औरतें क्या करती है कि गर्भ निरोधक की गोलियां लेती है। गर्भ निरोधक की गोलियां यानी ओसी पिल्स। ओसी पिल्स वो क्यों लेती है? क्योंकि उन्हें शादी के बाद तुरंत ही बच्चा नहीं चाहिए होता है या फिर दो बच्चों के भीतर अंतर रखना होता है। उसका ब्रांड नेम कौन कौन सा है? ओरालियल, मालाडी, मालायन। लेकिन क्या आपको पता है कि बहुत दिनों तक, बहुत महीनों तक, बहुत सालों तक गर्भ निरोधक की गोलियां लेना बीमारी को न्योता देने जैसा होता है। इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि गर्भ निरोधक गोलियों के डोसेस कौन से होते हैं, वो कब लेना चाहिए, उनके साइड इफेक्ट्स क्या क्या है और उस साइड इफेक्ट्स के से बचने के लिए आपको क्या क्या उपाय करने चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ओसी पिल्स यानी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, हिंदी में गर्भ निरोधक गोलियां इसे कहते हैं। गर्भ निरोधक के बहुत ही दूसरे भी उपाय हैं। गर्भ निरोधक गोलियों को छोड़कर बहुत दूसरे सारे उपाय हैं। आपको किस अवस्था में किस गर्भ निरोधक उपाय का इस्तेमाल करना चाहिए, इसके ऊपर पहले से मैंने एक वीडियो बना रखा है। लिंक मैं ऊपर आई बटन पर दे दूंगा। इस वीडियो के बाद आप उधर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ ओसी पिल्स के बारे में ही हम बात करेंगे। उसका डोसेस क्या क्या है। डोसेस पहले तो कुछ कुछ जो ब्रांड होते हैं वो 21 गोलियां देते हैं। 21 गोलियां अगर होगी तो वो एमसी के मासिक धर्म के 5वें दिन से 26वें दिन तक, 5th to 26th डे आपको लेनी है। कुछ कुछ केस में क्या होते हैं कि कुछ ब्रांड जो होते हैं कि वो 30 गोलियां भी देते हैं। 21 हार्मोनल टैबलेट होती है और 9 जो होती है वो खून बढ़ाने की औषधि होती है। वो क्या करने होती है कि वो पहले दिन से ही, एमसी के पहले दिन से ही 30वें दिन तक वो कंटिन्यू लगातार गोली लेनी होती है। ओसी पिल्स में कंटेंट्स क्या क्या होते हैं? उसमें फीमेल सेक्स हार्मोन्स होते हैं, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। लेकिन ये नेचुरल तरीके से नहीं होते, ये सिंथेटिक होते हैं। इससे क्या होता है कि शरीर का जो नॉर्मल हार्मोनल लेवल बैलेंस होता है, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन बैलेंस, वो बिगड़ जाता है। अगर आप लंबे समय तक यानी सालों तक ये गोलियों का निरंतर सेवन करेंगे तो इसका हार्मोनल लेवल बढ़ने के या कम होने के बाद आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसके लिए अब हम देखेंगे कि ओसी पिल्स यानी गर्भ निरोधक गोलियों के साइड इफेक्ट क्या क्या है। पहला है कि जी मचलना। लंबे समय तक ओसी पिल्स लेने से क्या होता है? जी मचलता है, घबराहट से महसूस होती है, मुझे कुछ तो हो रहा है, ऐसा महसूस होता है। कुछ कुछ लोगों में, औरतों में क्या होता है कि चेहरा और पीठ जो है, कमर, कंधा, ये बात गरम गरम से महसूस होने लगते हैं। दूसरा है कि उल्टी आना। इससे क्या होता है कि ये गोलियां अगर आप खाली पेट लेंगे तो आपको हाइपर एसिडिटी होगी, पित्त बढ़ना और उल्टी आना, वोमिटिंग, ये समस्याएं आ सकती है। तीसरा है ब्रेस्ट एनलार्जमेंट। इन गोलियों से क्या होता है कि स्तनों में सूजन आ जाती है, वो हेवी हो जाते हैं, उनका जो साइज है वो बढ़ जाता है, उनमें वो दुख, कुछ कुछ औरतों में ये दुखने भी लगता है। चौथा क्या है कि माइग्रेन और हेडेक। जिन लोगों को पहले से ही सिर दर्द या फिर माइग्रेन की समस्या है, उन औरतों को ये गोलियां बिल्कुल ही नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि इन गोली से क्या होता है कि पुराना सिर दर्द जो है या फिर माइग्रेन जो है वो बढ़ जाता है और सिर बहुत ही ज्यादा दुखता है। उसके बाद पांचवा है वजाइनल डिस्चार्ज। स्त्रियों के प्राइवेट पार्ट से डिस्चार्ज आना बहुत ही आम बात है, ये नॉर्मल होता है। लेकिन नॉर्मल कौन सा होता है कि कलरलेस होता है और सफेद नहीं होता, पानी के माफिक होता है, उसका कोई कलर नहीं होता। अगर उसके साथ साथ अगर खुजली और जलन हो जाए या फिर सफेद या फिर पीला गाढ़ा डिस्चार्ज आ जाए प्राइवेट पार्ट से, तो ये डिसीज का लक्षण है। कौन सा डिसीज है कि ये फंगल इन्फेक्शन है। ज्यादा दिनों तक ओसी पिल्स, गर्भ निरोधक गोलियां लेने से क्या होता है कि ये वजाइनल फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। इसके लिए आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। छठा जो है कि इससे लेडीज में सेक्स ड्राइव कम हो जाती है। एक स्टडी के मुताबिक क्या क्या पाया गया है कि 1-2 साल से ऊपर अगर कोई गर्भ निरोधक गोलियां स्त्री लेती है, उनमें संभोग की इच्छा जो है वो कम पाई जाती है। सातवां क्या है? वेट गेन। कुछ औरतों में 2-3 सालों के बाद क्या होता है कि वजन बढ़ जाता है, पूरा शरीर सूज जाता है, पूरे शरीर पर सूजन आ जाती है,
हाथ पैर भी कुछ कुछ लेडीज में सूजने लगते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है कि खाने में नमक बहुत ही कम लेना है या फिर लेना ही नहीं है। नमक अगर कम होंगे होंगे तो जो ये साइड इफेक्ट है वजन बढ़ने का, ओसी पिल्स की वजह से ये कम हो जाएगा। 8वां और लास्ट का है कि मेलेस्मा। मेलेस्मा यानी चेहरे के ऊपर आने वाले काले दाग धब्बे। ये माथे पर ज्यादा होते हैं, नाक के और आंख के आजू बाजू के एरिया में ज्यादा होते हैं मेलेस्मा। ये ओसी पिल्स के बहुत दिनों तक के सेवन से और उसके बाद अगर आप यूवी रेज में, सन रेज में ज्यादा जाते हैं, आप बाहर ज्यादा पड़ते हैं, तो आपको ये हो सकती है। ऊपर मैंने क्या बताया कि आपको जो साइड इफेक्ट्स बताए वो अगर आपको दिख जाए तो आपको क्या करना है कि ओसी पिल स्टॉप करनी है या फिर आपके डॉक्टर को, फैमिली डॉक्टर को कंसल्ट करना है। उसके बाद ही वो जारी रखेंगे या नहीं वो आपको बता देंगे। उसके अलावा दूसरे जो गर्भ निरोधक के उपाय है वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। ये जो साइड इफेक्ट्स मैंने बताई है ये सिर्फ और सिर्फ लगातार निरंतर 2-3 साल तक हर महीने सेवन करने से ही होते हैं। इससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए कि आप क्या करें कि 5 महीने तक लगातार गर्भ निरोधक गोलियां ले और 6ठा महीना जो है 1 महीना गैप रख के, और उसके बाद जो है वो फिर 5 महीने ले गोलियां ले और 1 महीना गैप रख के निरंतर लगातार 1-2 साल तक ऐसा मत करें। और एक जो महीना आप जब गोलियां नहीं ले रहे हैं तो आपको पति को बताइए कि आप कंडोम का इस्तेमाल करें संभोग के समय, तो जो है गर्भधारण का जो शक्यता है वो कम हो जाएगी। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आई तो उसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और माय डॉक्टर एडवाइस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।